माशाल्लाह से रमज़ान का जो है ना पहला रोज़ा स्टार्ट हो चुका है और रमज़ान शरीफ का जो महीना है ना वो भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही में हम किस चीज़ की तैयारी करके पहले रखे थे और किस चीज़ की तैयारी जो है ना मैं एंड टाइम में करी थी, बस वही सब साथ में शेयर करने वाली हूँ। फ़िलहाल ये ब्लॉग जो है ना कल का ही है, क्योंकि एक रोज़ पहले का ही ब्लॉग होता है ना। आज की ब्लॉग जो होगी ना वो तो माशाल्लाह से आप लोगों को कल मिलेगी देखने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी उन सिस्टरों को, उन मेरी व्यूअर्स को जिन्होंने इतना कोई ज़्यादा प्यार दे रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके। खैर इसी तरीके से आप लोग ना वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपकी जो प्यारी बहन है ना उसको इस रमज़ान शरीफ का जो तोहफ़ा आप लोग जो देंगे ना वो लाइक के और सब्सक्राइब के मतलब जो होगा ना वही मेरे लिए तोहफ़ा होगा। तो आप लोग ना वही कर दें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज ना आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े मज़े की जो है ना चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। जो हमें पूरी महीने अगर आप स्टोर करके रख दो तो वो भी बेहतर है, या फिर 15 दिन के लिए करो तो वो भी बेहतर है, या फिर कभी कभी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उस हिसाब से भी कर सकते हो। तो बस वही सब शेयर करने वाली हूँ। इमली की चटनी शेयर करने वाली हूँ, साथ में जो है ना मिक्स जो है ना पकौड़े के जो बेसन में मिक्स करके जो रखते हैं ना मसाले वगैरह वो सब भी शेयर करने वाली हूँ। साथ में जो है ना सारी जो है ना वो मेरी जो रूटीन है ना वो सब भी शेयर होगी। और मैं कैसे अपने रूम को डीप क्लीनिंग करती हूँ बस वो भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना मेरी सारी चीज़ की वीडियोस आती है और है ना डीप क्लीन वाली वीडियोस जो है ना वो जाती ही नहीं है। तो बस मैंने सोचा किचन की डीप क्लीनिंग तो हमेशा ही शेयर करती हूँ, क्यों ना आज मैं अपने जो है ना पूरे रूम की क्लीनिंग कैसे मैं करती हूँ, मिट्टी वाली रूम की क्लीनिंग, बस वो सब शेयर करूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना लंच बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नाश्ता हम लोगों का हो चुका था और सारे के सारे बर्तन पड़े हुए थे नाश्ते के, तो फटाफट से जो है ना नाश्ते के बर्तन को मैंने पहले समेट लिया था कि देखिए खाने के टाइम में जो है ना कोई दिक्कत ना हो। अच्छा ये होता है ना कि आपके घर में बर्तन की जो गंध होती है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, और अगर आप टाइम टू टाइम ना धोए ना तो वो फिर एक ढेर सा बन जाता है। और खाने के टाइम पर भी वो तो कोई खाने के लिए बच्चे लोग मांग रहे होते या फिर कोई बड़े बैठ जाते हैं खाने के लिए, फिर आप बर्तन धोते हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो कोशिश यही क्या करो, जब भी आपके बर्तन गंदे होती है ना फटाफट से धो लिया करो। वैसे भी ना इतना कोई ज़्यादा रील्स निकला हुआ है ना ये बर्तन धोने के मामले में, वाकई में हम औरतों जो होती है ना लेडीज़ लोग वो माहिर होती है बर्तन धोने में, और हद से ज़्यादा जो है ना उन्हें बर्तन धोना भी पड़ता है रमज़ान शरीफ में भी और वैसे भी। खैर यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं आपको रूम डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ। अगर कहीं जो है ना मिट्टी का घर है, कहीं पर है ना चूहा का बिल हो जाता है, या तो फिर है ना वो मतलब वो बच्चे सब भी मिट्टी उखाड़ देते हैं किसी चीज़ से, मतलब वो खन देता है, खड्डा बना देता है। तो बस उसको क्या करती हूँ मिट्टी के साथ जो है ना भूसा लगा करके सान करके फिर उसको ना बैठा देती हूँ। और यहाँ पर मेरा बदन इस कदर लिरहाना हुआ था, क्योंकि जितने सारे बेड है ना और उसी के नीचे मैं घूस घूस करके जो लीपी हूँ, तो जाहिर सी बात है बदन तो हमारा गंदा होगा ही। क्योंकि ये मॉप वगैरह का तो काम है नहीं कि जो मॉप वगैरह से ना इसे कर दिया जाए। इसको ना मिट्टी डाल करके किसी बड़े से बाल्टी में और फिर जा करके मुझे लीपना पड़ता है। मतलब फ़िलहाल लगभग ये मतलब कई साल के बाद मैं खुद से अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ रूम की। वरना मैं किसी से करवाती थी और वो बिल्कुल अच्छा नहीं करता। कहते हैं ना बहुत सारी वीडियोज़ में मैं ये भी देखती हूँ मेड जो होती है ना, मेड का काम बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वाक़ई में ठीक नहीं होता। वो तो अपने घर को अच्छा काम करती है अपने घर में, लेकिन वही काम अगर आप अपने घर में करवाओ ना तो फिर उसको दिल भी नहीं लगता। और फिर जो है ना वो सुकून से अच्छा वाला जो होता है ना जिसे आपको देख कर के खुश हो वो करके नहीं देते। एक जगह पे पोतना ना एक ही मर्तबा मारती है और फिर वो घिसकती जाती है। जो काम मुझे 2 से 3 घंटा लगा करने में ना वो तो एक ही घंटा में निपटा करके चली जाती है। तो खैर वह तो इसीलिए ना मैं सोचा कि नहीं इस दफ़ा ना मैं क्लीनिंग खुद ही करती हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अभी मतलब जब मेरे ससुर जी का डेथ हुआ था ना तो फिर सब रात से कह रहे हो पहले की बात है ना 17-18 तारीख को, तो वो फिर वो क्लीनिंग हुई थी और उसके बाद जो है ना अभी हो रही है। तो खैर क्लीनिंग वगैरह होने के बाद जो है ना मैं कोई इतना थक गई थी ना कि माशाल्लाह से कल जो है ना सिर्फ नमाज़ पढ़ के सो गई है और मेरी तराबी भी नहीं हुई। लेकिन खैर इंशाल्लाह आज मैं ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि कमर में पेन रहता है ना तो मैं क्या ही करूँ। यहाँ पर जो है ना मेरे भाई लेकर के आए थे सबैया, वो जो हाथ से जो बनी हुई होती है ना अम्मी बनाई थी, तो फिर उन्होंने मेरे लिए भेज दी, क्योंकि बच्चे ना हमारे बड़े शौक से खाते हैं
और मैं भी खाती हूँ। ख़ास करके जो मैदे की सेवइयाँ है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है दूध के साथ खाने में, तो बड़े शौक से मैं खाती हूँ। तो बस उसी को मैं धूप में जा रही थी सुखाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो बेसन है ना वो 1 केजी है। मैं ना इसका सिर्फ हाफ केजी बनाने वाली हूँ, क्योंकि पकौड़े तो हमारे घर रोज़ बनते हैं लेकिन बेसन के नहीं। सिर्फ बेसन के पकौड़े हम रोज़ नहीं खाते हैं, दाल के पकौड़े जो होते हैं ना वो भी खाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये राइस फ्लोवर जो है ना, मतलब चावल का आटा, ये भी मैं इसमें डाल दी, इसकी वजह से ना क्रिस्पी अच्छी सी रहेगी। अगर हमारे बेसन ख़त्म हो जाएंगे ना तो फिर से मैं मिक्स तैयार करके रख लूँगी, क्योंकि सुबह में ये कोई 5 मिनट लगेंगे। अगर मैं करके रख लूँगी ना तो वो भी मतलब अच्छा रहेगा। लेकिन कोशिश यही करें कि आपकी जो फैमिली मेम्बर कितना है घर में, कौन को किस चीज़ पसंद है, उसी हिसाब से करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि शहर में क्या होता है ना, ये उसके पास जो है ना दालें की सुविधा नहीं होती, तो इसके लिए वो लोग ज़्यादा बेसन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो ढेर सारे बेसन में मिक्स करके मसाले को रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना दाल का पकौड़ा रोज़ डेली दिन बनाने वाली हूँ, और साथ में ये भी बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा बनेगा तो ज़्यादा ठीक मुझे नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा का नहीं बनाया, सिर्फ हाफ केजी का बनाई हूँ। यहाँ पर जो है ना वो वाला जो बड़ा चमचा है ना, जिससे हम दाल वगैरह सालन वगैरह निकालते हैं, उसी का मेजरमेंट बता रही हूँ, ये सबकी के घर में रहता है। उसे ना 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला था मिर्ची पाउडर, क्योंकि इसमें जब आलू जाएंगे, प्याज जाएंगे, पालक जाएंगे, तो फिर इसका जो टेस्ट है ना, मतलब तीखापन ख़त्म हो जाएगा। उससे हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है हल्दी पाउडर। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर। मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर बनाया था ना, तो वही डाल रही हूँ। यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब डाली हूँ छोटा वाला से, और ये वाला से जो है ना बड़ा वाला से हाफ होता है। जैसे मैं दिख रहा है ना वीडियोस में, आप लोग ऐसा ही कर ले, ये ना इजी हो जाता है उस वक्त के लिए, क्योंकि पकौड़े बनाने की टाइम काफ़ी ज़्यादा ना धरफड़ी सा रहता है, बहुत ज़्यादा उलझने रहती है ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। वैसे तो मैं कभी नहीं करती थी, लेकिन माशाल्लाह से मैंने ये लगाकर शायद 2 मरतबा करी हूँ, या फिर पहली मरतबा करी, मुझे नहीं पता, लेकिन याद नहीं है ना। लेकिन बहुत ही मज़े का होता है, वेस्ट होता है, अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने नमक डाला है, उससे मतलब भर के डाली हूँ ना एक, तो मतलब ये कटोरी में थोड़ा ही था, तो मैंने फिर दूसरे वाले नमक वाले बर्तन में से मैंने लेकर के डाली हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जमाइन डाली हूँ, अजमाइन, इसका ना फ्लेवर बहुत ही टेस्टी होता है। मैं जब भी कचरी पकौड़े अगर मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें अजमाइन ज़रूर से मैं ऐड करती हूँ, जिसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है और अच्छी भी लगती है, डाइजेशन के लिए भी बहुत बेस्ट है। यहाँ पे मैंने दरदरा सा धनिया बना करके डालना है, तो बस मेरे पास ज़्यादा धनिया था ना, 1 कटोरी के करीब था, तो मैंने थोड़ा सा लिया, और फिर जा कर के जो है ना इस वाले टेबल स्पून से जो है ना बड़े वाले से 1 टेबल स्पून हुआ था, और इसको मिक्स कर दी दरदरा करके। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आप इसमें ना वो सौंफ का पाउडर भी ले सकते हो, काला नमक जो हो गया वो भी डाल सकते हो। जैसे है ना, मतलब सौंफ का पाउडर ना हर किसी को बिल्कुल नहीं पसंद, मेरी बेटी जो है ना उसको नहीं पसंद, तो फिर मैंने घर में सभी का ख्याल करके कोई काम करना है ना, तो इसीलिए मैंने सौंफ का पाउडर नहीं लिया। वैसे भी मैंने चटनी तो पहले ही बना करके रख चुकी हूँ, और साथ में अभी मैं इमली की भी चटनी बना लूँगी। और मुझे बनानी थी मतलब वो भल्ले जो होता है ना, दही भल्ले, उसकी भी जो है ना, मतलब वो मुझे पकौड़ी बनानी थी, लेकिन आज मैं नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, क्योंकि मैं ना अब खुद ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। और मैं अगर सुबह में ही सारा मतलब थकावट हो जाएगा तो फिर शाम में टेंशन होगा, और नहीं तो दोपहर में मैं बैठ के कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि फजर के वक्त जो है ना सहरी खाने के बाद नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा जो है ना वो ज़रूरी वाली जो दुआएं होती हैं ना, जो मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, उसे पढ़ ली। और ख़ास करके जो है ना रमज़ान शरीफ के पहले असर में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं ना, उसे भी मैं पढ़ ली हूँ। तो फिर जो है ना मुझे उतना टाइम नहीं मिला है कि मैं कुरान शरीफ भी बैठ के पढूँ, क्योंकि मुझे ना नींद भी पूरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। असल में मैं 2 बजे रात से ही जागी हूँ। ये कोई इतना सबका फ़ोन आ रहा था, जैसे लग रहा था कि मैं तो सेहरी ही नहीं खा पाऊँगी, और सारे रिश्तेदार जो है ना फ़ोन कर कर के मुझे परेशान कर दिए थे, सोने नहीं दिए थे। और मुझे अपना पूरा इरादा होता है, जब मैं अकेली होती हूँ ना, सारी ज़िम्मेदारी मेरे सर पे होती है ना, तो फिर मैं यही कोशिश करती हूँ, मेरे अंदर वो दिमाग में बात ना चल रही होती है, और मैं ना उठ जाती हूँ टाइम पर। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैं इमली को जो है ना, मतलब इसका पल्प निकालना है ना, तो फिर मैं गर्म पानी करके इसके अंदर मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी। गर्म पानी में ना ये अच्छे से जल्दी से सोख हो जाते हैं, और जितनी सारी इसकी गुठलियाँ हैं और वो जो रेसे हैं ना, उन सबको अलहदा कर देना, अलग कर देना है। और यहाँ पर जो है ना मैं छान लूँगी। अच्छा, इमली भी मतलब 200 ग्राम के करीब मंगाई थी, तो मैंने 100 ग्राम का चटनी बनाई और 100 ग्राम को छोड़ दी, क्योंकि इमली की भी जो चटनी है ना मुझे ही ज़्यादा पसंद है, वो भी दही भल्ले में ही पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। और जो बच्चे सब है ना,
वो सब थोड़ा बहुत खाते हैं। खाली इमली दूंगी खाने के लिए तो शौक से खाते हैं। अगर इसमें वो मतलब गुड़ डाल दूंगी, थोड़ी सी मतलब मिर्ची डाल दूंगी, तो फिर उसको ज़्यादा पसंद नहीं होता है। और मैं ठहरी मतलब एकदम छोटी सी मेरी फैमिली है, 2-3 बच्चे और 2 बड़े बच्चे। सब जो है ना वो शुरुआत में जो होती है ना बड़े शौक से खा रहे होते हैं हर चीज़, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना तो वो फिर है ना वो कम कर देते हैं। ये ऐसा तो खैर हर किसी के साथ ही होता है। जितना मज़ा शुरुआत में आ रहा होता है ना कि ये भी बना लूँ, वो भी खा लूँ, ये भी कर लूँ, फिर जो है ना लास्ट लास्ट जब होता है ना तो सारी चीज़ से ना दिल इंसान का ना उकता जाता है। यहाँ पर जो है ना गैस की फ्लेम को चालू करके मैंने डाल दिया है। जब इसमें ना ये उबाल आ गया ना तो फिर मैं अब इसमें क्या करूँगी, गुड़ डालूंगी। वैसे जो ज़्यादा इमली की चटनी बनती है ना तो फिर वो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बनाना था, ये कोई 5 से 6 मिनट में ना ये बहुत बढ़िया वाली जो चटनी है ना बन के तैयार हो गई थी। और मुझे यही लग रहा होता है ना कि जो चीज़ फ्रेश फ्रेश मिल रही है ना तो फ्रेश फ्रेश ही इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेहतर होता है। और मेरी बेटी को ना गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो मैंने उसी के लिए इमली थोड़ा सा ना मैं छोड़ दी थी कि जब भी उसको बनाना होगा ना तो उसका पल्प यूज करेगी। गोलगप्पे में वो मीठी वाली जो चटनी होती है ना वो फिर इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब करते हैं जिसको अच्छा लगता है, लेकिन मीठे पानी पूरी के साथ जो होता है ना, मीठी पानी पूरी जो रहती है ना, मीठे पानी, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। खैर यहाँ पर जो है ना सॉल्ट में मैं काला नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर ये देखें आप, जो है ना मतलब वो जो नॉर्मल घर में खाते हैं ना वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी जो तैयारियां होती है ना वो इंसान को करके रख लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर है ना बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है, और जो भी चीज़ है रहेगी ना वो तो खैर हाथों हाथ कर लिया जाएगा। और जो भी चीज़ बची रहेगी तो इंशाल्लाह ताला मैं ना जैसे जैसे करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो। ये भी होता है ना कि आप, मैं पहले करती लेकिन पता नहीं क्यों यार पहले मुझसे हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ ही नहीं मिला। ये इमली भी ना मुझे कल या 1 रोज़ पहले ही, 2 रोज़ पहले ही मिला, तो फिर मैं उसको क्लीनिंग में लगा दी। मतलब बहुत गोश्त चिकन भी मैं ढूंढी कि मुझे बोनलेस चिकन मिल जाए जिसका मुझे कबाब बना के रख देना, कि ताकि मेरे बच्चों के लिए ईजी हो जाए लंच देना। और शहरी के टाइम पे कबाब मतलब रहता है ना तो रोटी बना लो, आसामी कबाब, रोटी, पराठे, जो भी चीज़ होता है ना वो इजीली बंदा खा लेता है। और आसामी कबाब जो है ना वैसे भी हेल्दी होती है, ज़्यादा मतलब उसमें तेल वगैरह मसाले का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता है ना, तो वो फिर खाने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं देता। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही कीजिएगा कि हेल्दी से हेल्दी चीज़ खाएं, ज़्यादा ऑयली चीज़ से अवॉइड करें, बच जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए मैं जो है ना ज़्यादा पकौड़े, समोसे ये सब मैंने स्टोर करके नहीं रखी, क्योंकि मैं पहले रखती थी, लेकिन अब मुझे पता है ना कि वो चीज़ मुझे ख़राब भी करेगी। अगर बच्चे ज़्यादा जिद करेंगे तो 1-2 रोज़ मतलब कभी कभार हाथों हाथ बना दिया करूँगी, या फिर मार्केट में मिलते मंगा दिया करूँगी। सबसे ईजी होता है कि भाई हाथों हाथ मंगा दो। हाँ, डेली बेसिस पे जो खाए जाने वाली चीज़ होती है ना, तो वो फिर अलग हो जाती है, उसका वो ख़राबी करता है ये, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना ये होता है ना कि हम लोगों की जो अंदरूनी परेशानी है ना वो अल्लाह ताला दूर करते हैं। अगर हम वो चीज़ खा ही जा रहे होते हैं ना तो वो फिर कुछ ख़त्म ही नहीं होता। क्योंकि अब मुझे ना वेट लॉस करना है, तो फिर मैं क्या करूँगी रमज़ान शरीफ में, अगर वो तेल के सामान खाते जाऊँ और वेट हमारे बढ़ जाए तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा। तो मैंने बहुत सारी जो है ना डाइट प्लानिंग चेंज देखी हूँ वीडियोज़ में, मुझे जो अच्छा लगा ना बस वही सब मैं करूँगी, ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करने वाली। खैर यहाँ पर इमली की चटनी बन के तैयार हो गई थी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।